हेलो फ्रेंड्स, ये है पार्ट 4 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो जो 3 मेन स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। उसके बाद जो है फ्यूजन के बाद जो है जायगोट फॉर्म होता है, और जायगोट फॉर्मेशन के बाद जो है एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू एम्ब्रियो बनता है। तो इन 3 स्टेप्स के बेसिस पे हमारे 3 स्टेप्स हैं, 3 इवेंट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले समझते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आपको पता होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और उससे पहले जितनी प्रोसेस होती हैं उनके मिलने से पहले जो गैमेट बनता है और गैमेट ट्रांसफ़र होता है, वो सारी प्रोसेस जो है प्री फर्टिलाइजेशन में आती हैं। और उनके मिलने के बाद जो भी एम्ब्रियो बनता है वो सब प्रोसेस जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आती है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं। तो इसमें मेनली 2 प्रोसेस हैं। एक पहली है गैमेटोजेनेसिस, दूसरी है गैमीट ट्रांसफ़र। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस refers to the process of formation of the 2 types of gamete, मेल एंड फीमेल। तो जो गैमीट फॉर्मेशन की या गैमीट जिस प्रोसेस के थ्रू गैमीट जनरेट होते हैं, फॉर्म होती हैं, उस प्रोसेस को हम सिंपली गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि गैमीट्स जो है वो हमेशा हैप्लॉइड सेल्स होता है, उसमें n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। वो डिप्लॉइड सेल कभी नहीं हो सकता, उसमें टू n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कभी नहीं होते। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी मिस्टेक्स जो है होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि गैमेट कितनी टाइप की होती हैं मॉर्फोलॉजिकली, यानी बाहर से देखने में वो कितने टाइप के गैमेट होती हैं। तो कुछ एल्गी में जो है जो हमारे गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, वो दिखने में इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि दोनों में पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। तो इस तरीके की गैमेट को जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं, उन गैमेट को हम होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स बोलते हैं। और इसी तरीके से जो गैमेट जो हैं मेल और फीमेल गैमेट जो बाहर से दिखने में मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होती हैं, दिखने में अलग होती हैं, उनको हम हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। जैसे कि इंसान के अंदर जो हमारा स्पर्म और ओवम बहुत मॉर्फोलॉजिकली दिखने में बाहर से अलग अलग होती हैं। एनिमल्स के अंदर मेल गैमेट को जो है हम एंथ्रोजॉइड और स्पर्म बोलते हैं। इसी तरीके से फीमेल गैमेट को हम एग या ओवम बोलते हैं। अब हम गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है वो पढ़ें, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है कितनी टाइप के होती हैं उनकी सेक्सुअलिटी के बेसिस पे। यानी कि वो कौन सा सेक्स ऑर्गन अपने कौन सा सेक्स ऑर्गन बियर करते हैं, कौन सा उनके पास सेक्स ऑर्गन होता है, उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म के कितनी टाइप की होती हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो है 2 टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल को हम होमोथैलिक या मोनोशियस भी बोलते हैं। जिन प्लांट्स के पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों होती हैं उनको हम होमोथैलिक या मोनोशियस प्लांट्स बोलते हैं, जैसे कि कोकोनट। उसी तरीके से जिन प्लांट्स के पास या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उनको हम हेट्रोथैलिक या डायोशियस प्लांट्स बोलते हैं, जैसे कि पपाया। अब इसमें भी हम ये देखते हैं कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं उसमें जो है जो जिन फ्लावर के पास हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उन फ्लावर को हम स्टेमिनेट बोलते हैं। याद रखना, फ्लावर को बोलते हैं स्टेमिनेट, उस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्टेमेंस बोलते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या स्टेमेन जिन फ्लावर के पास होते हैं उन फ्लावर को हम स्टेमिनेट बोलते हैं। इसी तरीके से जिन फ्लावर के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या पिस्टल्स होते हैं उन फ्लावर को हम पिस्टिलेट बोलते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स में भी 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेक्सुअलिटी के बेसिस पे, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो होती है जिनके पास मेल फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म,
जिसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। इसी तरीके से यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जिनके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल होगा, जैसे कि कॉकरोच या ह्यूमन बींग्स। अब हम ये देखते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू जो है, मतलब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो है सेल डिवीज़न किस सेल डिवीज़न से जो है गैमीट फॉर्म होता है। तो दो टाइप के डिवीज़न होते हैं, सेल डिवीज़न होते हैं, माइटोटिक और मियोटिक। माइटोटिक डिवीज़न जो होता है वो तब होता है जब पेरेंट बॉडी जो है हैप्लॉइड हो, यानी कि हैप्लॉइड सेल के द्वारा जो है हमारा गैमीट बन रहा हो तो माइटोटिक डिवीज़न होता है। अगर डिप्लॉइड सेल के थ्रू अगर हमारा गैमीट बनता है तो मियोटिक डिवीज़न होता है। ये आपको याद रखना है। तो जितने भी हमारे हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज़ होती हैं, सिंपली कह सकते हैं कि गैमीट दो टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट। इसमें आपको ये याद रखना है, हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज़ उन स्पीसीज़ को बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनके गैमेट दिखने में डिफरेंट हो। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम मियोसाइट्स बोलते हैं या गैमीट मदर सेल बोलते हैं। वो जो है मियोसिस के थ्रू जो है गैमीट फॉर्म करती हैं। इसको दोबारा आपको इस पार्ट को आप दोबारा कर लीजिए याद कि हैप्लॉइड सेल के थ्रू जब हमारा गैमीट बनता है तो वो माइटोटिक डिवीज़न से डिवाइड होता है, और जब डिप्लॉयड सेल से जब हमारा गैमीट बनता है तो वो मियोटिक डिवीज़न करता है। और बनता हमेशा हैप्लॉइड गैमीट ही है, ये भी याद रखना है, मैंने पहले बता चुका हूँ कि हमेशा हैप्लॉइड गैमीट ही बनता है, चाहे सेल जो है हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉयड हो। अब हम देखते हैं कि ये गैमीट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। मान लिया अब हमारा एक मेल गैमीट बन गया मेल बॉडी में और एक बन गया फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी में, तो अब ट्रांसफ़र कैसे होगा उनका? एक वो दोनों जो हैं इतनी मेहनत की है उन्होंने, एक बने बड़ी मुश्किल से वो अपने अस्तित्व में आए हैं, तो अब उनका मिलाप कैसे होगा, वो मिलेंगे कैसे? तो मिलने के लिए जो है उनका फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के पास आना ज़रूरी है। और वो जो है ट्रांसफ़र जो होता है गैमीट का वो किसी मीडियम के थ्रू होता है। मीडियम मतलब बीच में पानी वगैरह हवा वगैरह जो भी मीडियम कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस मीडियम में जब वो ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत सारे गैमेट जो हैं मेल गैमेट जो है वो फेल हो जाते हैं बीच में ही, जो है कहीं उनको जाना फीमेल गैमेट के पास होता है लेकिन वो कहीं और ही पहुंच जाते हैं, मतलब बेकार हो जाती हैं, लॉस हो जाता है। तो मतलब उस वो नुकसान जो होता है उस नुकसान की भरपाई के लिए जो है जो मेल गैमेट होता है बहुत ज़्यादा हज़ारों मात्रा में जो है बनाए जाते हैं। ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। जैसे आपको पता होगा ह्यूमन बींग्स में जो है फीमेल में जो है एक या दो एग या ओवम होते हैं, लेकिन वहीं अगर मेल की बात करें तो स्पर्म जो होते हैं वो लाखों करोड़ों की मात्रा में बनता है बॉडी के अंदर। जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो मेल गैमेट होता है वो पॉलिन ग्रेन के द्वारा जो है पहुंचाया जाता है। पॉलिन ग्रेन के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो उसको जो है कैरियर भी बोलते हैं सिंपली। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक, उस प्रोसेस को हम जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ये सब आप पढ़ चुके होंगे, मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पार्ट 4। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।